धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला और सही सलामत रखा, कि दुर्बीन में जीत रखा। और सचमुच काफी दिन के बाद परमेश्वर की हजूरी में हम एकत्रित हो रहे हैं फिर से दोबारा, है ना। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम कई बार वचन में पढ़ा, कई बार सुना कि एक किरनी पानी के लिए जैसे तरसती है ना, वैसे प्रभु को लोगों को क्या होना चाहिए, प्रभु की हजूरी में आने के लिए, है ना, तरसना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि प्रभु के मैं पास जाऊंगा, उसकी हजूरी में जाऊंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसकी आराधना करूंगा, प्रभु के जो पवित्र लोग हैं उनसे मैं मेल मिलाप करूंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि आनंद रहना बहुत जरूरी है। प्रभु ने हमें चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कलेश हो, है ना, हमें सदा आनंदित रहना है। क्योंकि बाइबल हमें बताता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। क्योंकि हर हाल में हमें आनंद रहना है। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या आता है या किसी प्रकार से कोई हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो उसे हमें देखकर घबराना नहीं है, हमारा आनंदित रहना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हमारा परमेश्वर उस विपत्ति से, उस कलेश से छुड़ाने वाला है, क्योंकि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हम देखते हैं और कई बार हम सुन चुके हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमने हनन्याह और सफीरा के बारे में सुना है ना, सुने हैं उसके बारे में, क्योंकि वहां पर हनन्याह और सफीरा परमेश्वर के आत्मा से क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोलते हैं और परमेश्वर का आत्मा का इनकार करते हैं, और बाइबल में लिखा है उनका क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें उसकी महिमा करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। कई बार हम किसी सभा में या किसी ऐसे स्थान पे जहाँ अन्य लोग रहते हैं, जहाँ प्रभु के लोग नहीं रहते हैं, हम वहाँ पर क्या करते हैं, प्रभु का इनकार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है, जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, है ना, मैं उसे अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा, इनकार करूंगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे लूका के अंजील में, लूका रचित सुसमाचार 12 वचन 8। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, हाँ, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा, मान लूंगा। हालेलुया। हाँ, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मनुष्य का जो है स्वर्गदूतों के सामने क्या किया जाएगा, इनकार किया जाएगा। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि हमें हर हालात में परमेश्वर का इनकार नहीं बल्कि इकरार करना है कि हाँ, मैं प्रभु को जानता हूँ या जानती हूँ, हाँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ या बेटी हूँ। हालेलुया। किसी स्थान पर कई बार लोग क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, या उस स्थान पे अगर प्रभु का बात हो रहा है या प्रभु का उस जगह में या कोई व्यक्ति निंदा करता है, तो उसे प्रभु का वचन उसको सुनाना हमें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, इसीलिए परमेश्वर का क्या करता है, निंदा करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को उसे सुनाना चाहिए और परमेश्वर के वचन को हमें उसे सिखाना चाहिए। कि बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात होता है और कई बार
मैंने कई लोगों को ऐसा देखा, क्योंकि हम आराधना करने के लिए अगर हमारा नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, मेरे को नहीं आता है ना। हालेलुया। प्रार्थना के लिए कई बार हम बोलते हैं तो कई बार होता है मेरे को प्रार्थना करने नहीं आता हो या उसको प्रार्थना करने नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा नंबर आराधना करने का है तो हमें आराधना करना भी बहुत जरूरी है, चाहे जितना भी आए, चाहे थोड़ा भी क्यों ना आए, चाहे 2 शब्द क्यों नहीं आए। हालेलुया। हमें उतना ही परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। हमें जितना प्रार्थना करना आता है उतना ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन कई बारी क्या होता है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता या मुझे आराधना करने नहीं आता, हम कर क्या कर देते हैं, प्रभु का इनकार करते हैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उसका वो अपराध जो है क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है, अगर परमेश्वर का पुत्र का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का निंदा करता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निंदा करता है, बाइबल कहता है उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का निंदा करेगा तो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है उसका निंदा का अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं, बहुत से लोगों को सुनते हैं, क्या होता है कई बार किसी भाई को या बहन को पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा में उभर कर प्रार्थना करता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका वो अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग जो प्रभु के हजूरी में आते हैं वह खुद क्या करते हैं, प्रभु का वचन के परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी क्या करते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा का निंदा करते हैं। वो परमेश्वर के आत्मा में मगन होकर आराधना करता है या प्रार्थना करता है, वो उसको देखकर दूसरा व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। हालेलुया। तो सावधान हो जाएं और सचेत हो जाएं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रिपीट करें परमेश्वर के वचन 10 को, जो कोई मनुष्य के पुत्र में विरोध में कोई बात कहे, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उसका अपराध जो है क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो पवित्र आत्मा का निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि उसका वो अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैंने हनन्याह और सफीरा के विषय में कहा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा का इनकार किया, परमेश्वर के आत्मा के और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामने उन्होंने झूठ बोला, और बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है उनका वो अपराध क्षमा नहीं किया गया, उसी के उसका मौत हो गया। हालेलुया। दूसरे तरफ उसका पत्नी भी आती है और वो भी परमेश्वर का आत्मा का निंदा करता है, परमेश्वर का आत्मा का मजाक उड़ाता है। वो समझता है कि मैं बहुत चालाक हूँ या होशियार हूँ। बाइबल बताता है वह परमेश्वर का दास से पूछता है और वो भी परमेश्वर का आत्मा का निंदा करता है और झूठ बोलता है। और बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसका भी मौत उसी टाइम हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक और वचन दिया था एलिया के बारे में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास एलिया एक स्थान पे जा रहे थे और बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का दास क्या था, गंजा था। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो था एलिया क्या था, गंजा था। बाइबल में लिखा है कुछ लोग उसका निंदा करते हैं कि ये क्या है, गंजा है, गंजा है। कुछ लोग जो है नौजवान बच्चे जो है निंदा करते हैं परमेश्वर का दास का, ये क्या है, गंजा है या गंजा है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है जंगल से और जो है भयानक जानवर आते हैं और उन बच्चों को फाड़ देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का आत्मा का निंदा किया।
हालेलुया। आज जरूरत है सावधान रहे, सचेत रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ, जब लोग तुम्हें सभाओं हाँ, और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, हाँ, तो चिंता न करना हाँ, कि हम किस रीति से या क्या उत्तर देंगे हाँ, या क्या कहेंगे, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, बाइबल कहता है जब लोग उन्हें सभा और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है चिंता न करना, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है तुम्हें उस घड़ी और उस समय में बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। हालेलुया। आज सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसे अपने जीवन में ग्रहण करें। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आज कोई व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा का निंदा करता है, पवित्र आत्मा का निंदा करता है, तो बाइबल में लिखा है ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो आप सचेत रहें, सावधान रहें। और मत्ती के अंजील में देखें परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 12 वचन 22। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी हाँ, उसके पास लाए, हाँ, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है, तब लोग एक अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और बाइबल बताता है और उसने उसे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। और बाइबल बताता है वो बोलने और देखने लगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमने कई बार पढ़ा, कई बार सुना, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, वह तुम्हारे अंजल में आशीष देगा और तुम्हारे अंदर से हर एक लोगों को दूर करेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि यीशु मसीह ने एक गूंगे को और एक अंधा को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हाँ, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को नहीं देखा था वह चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परमेश्वर का वचन बताता है कि यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, हाँ, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालज़बूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि कुछ फरीसियों ने यह सुनकर यह उत्तर और दुष्टांत कहा। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि ये बालज़बूल जो देवता है और जो दुष्ट आत्मा है उसकी सहायता से क्या करता है? शैतान को निकालता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुने वचन को। हाँ, उसने उनके मन की बात जानकर, हाँ, यीशु मसीह ने उनके मन के बातों को जानकर उनसे कहा, हाँ, जिस किसी राज्य में फूट होती है हाँ, वह उजड़ जाता है, हाँ, और कोई नगर या घराना हाँ, जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। हाँ, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, हाँ। फिर क्या राज्य कैसे बना रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने उनके मन के जो है बात को जानकर, वचन 25 को रिपीट करें और ध्यान से सुने। हाँ, उसने उनके मन की बात जानकर, यीशु मसीह ने उनके मन के बातों को जानकर उनसे कहा, हाँ, उनसे कहा, जिस किसी राज्य में बाइबल कहता है जिस किसी राज्य में फूट होती है, बाइबल कहता है क्या? फूट होती है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वह उजड़ जाता है। बाइबल क्या कहता है? वो राज्य उजड़ जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस धरती में हमने देखा और सुना बहुत से गुरु आए, बहुत से पैगंबर आए, हालेलुया, जिन्होंने क्या किया? एक दूसरे का विरोध किया। और लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो तो विरोध करते ही करते हैं। हालेलुया।